हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल हर्षी हायर्स पे, जहाँ पे हम जॉब से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो सब आप तक भेजते हैं। आज की जो वैकेंसी है वो निकली है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट से। काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है और पोस्ट अगर आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। 2700 से ज़्यादा वैकेंसीज जो इन्होंने निकाली है। इन्होंने क्या करा है, अपना जो नोटिफिकेशन है उसमें 5 से 7 सेक्शंस में डिवाइड करे है। अलग अलग वैकेंसीज को अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग सेक्शन में, हर एक सेक्शन में यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सारी कैटेगरीज को मिला के एक एक सेक्शन में 100 से ज्यादा पोस्ट इन्होंने निकाली है। तो 2700 से ज्यादा टोटल वैकेंसीज है सारे सेक्शंस को मिला के। काफी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो जो भी एलिजिबल है अपने क्राइटेरिया को चेक करके, अपने सेक्शन वाइज अपने इंटरेस्ट को चेक करके उस सेक्शन में आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। एप्लीकेशन की डेट क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए, सारी चीजें मैंने आपके साथ में डिटेल में नोटिफिकेशन में शेयर करी है। तो मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो को चेक करें ताकि आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन में एक एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको अच्छे से मिल सके। अब जो है ना कट ऑफ रहने वाली है वो भी मिनिमम कट ऑफ क्या है, मिनिमम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम एज क्या है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिटेल में आपके साथ में शेयर करी है। तो या तो आप है ना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से भी जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं इस नोटिफिकेशन को, इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगी, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। काफी बड़ा पीडीएफ है तो इसको अच्छे से अपने अपने एक एक सेक्शन वाइज चीजों को अच्छे से रीड भी कर सकते हो, और बाकी सारी चीजें तो मैं आपको वीडियो में बता ही दूंगी। अब मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक कहाँ पे मिलेगा, तो ये जो यूट्यूब चैनल है इसका अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहां पे मैंने टेलीग्राम का लिंक जो है वो पोस्ट करा हुआ है, या तो वहां से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, या फिर इस वीडियो का जो कॉमेंट बॉक्स है उसका फर्स्ट कॉमेंट चेक करोगे तो वहां पे मैं पिन कर दूंगी मेरा टेलीग्राम का लिंक, वहां से भी जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, या फिर टेलीग्राम के थ्रू भी आप आपकी क्वेरी जो है वो मेरे तक पिंच जो है वो कर सकते हो। तो हम चलते हैं फटाफट से वीडियो की तरफ और देखते हैं कि डिटेल नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें जो है वो बताई हुई है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट से आपकी वैकेंसी निकली है। काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पे निकली है। 2700 से ज़्यादा पोस्ट जो है वो आपकी यहाँ पे निकाली गई है अलग अलग सेक्शन में। आप अपने सेक्शन के अकॉर्डिंग जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अब क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका बेसिक पे रहेगा, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं अब आपको यहाँ पे शेयर कर देती हूँ आपके साथ में। सो आई होप आपको यहाँ पे जो PDF है वो प्रॉपरली दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखा देती हूँ। हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट निकाली है, जहाँ पे इनका जो पे है वो 36,000 प्लस रहने वाला है, और आपको काफ़ी सारे अलग बेनिफिट्स जो हैं वो भी इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, अब पोस्ट जो है वो कितनी है, तो यहाँ पे इन्होंने पोस्ट यूआर की कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस के लिए है ना, और आपकी ईबीसी, बीसी यहाँ पे है ना, एससी, एसटी, अलग अलग कैटेगरीज में इन्होंने अलग अलग पोस्ट जो है वो निकाली है। टोटल पोजीशन 73 है, तो टोटल 73 पोजीशन है यहाँ पे। तो अच्छी पोजीशन है, पोजीशन भी कम नहीं है। और यहाँ पे हम अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रेजुएशन ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन चाहिए इनको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसे कोई फैंसी ये डिग्री भी नहीं मांग रहे कि इनको पोस्ट ग्रेजुएशन या ऐसा कुछ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन ही चाहिए। तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप यहाँ पे अपना अप्लाई जो है वो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दूसरी पोस्ट पे। तो दूसरी पोस्ट अगर हम देखें तो दूसरी पोस्ट इनकी क्या है, दूसरी पोस्ट है लिवलीहुड स्पेशलिस्ट की। लिवलीहुड स्पेशलिस्ट की दूसरी पोस्ट है, जहाँ पे टोटल 235 यानी कि 235 पोस्ट जो है वो इन्होंने निकाली है। अपनी अपनी कैटेगरी मेल फीमेल को लेकर, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी को देखकर काफ़ी सारी पोस्ट इन्होंने यहाँ पे निकाली है। 32,000 जो है वो इसका है ना जो सैलरी जो है वो रहने वाली है, और अदर बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे इन्होंने पीजी की डिग्री मांगी है कि आपके पास में पीजी की डिग्री जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली पोस्ट अगर हम देखें तो अगली पोस्ट क्या है, अगली पोस्ट इन्होंने यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर की पोस्ट निकाली है। एरिया कोऑर्डिनेटर की पोस्ट जो है उसमें क्या बताया हुआ है, उसमें एरिया कोऑर्डिनेटर की पोस्ट में टोटल 374 यानी कि 374 वैकेंसीज है एरिया कोऑर्डिनेटर में। 22,000 जो है वो यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है। अदर बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यूआर और है ना ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, मेल फीमेल को देख के अपनी जो है ना जो अपनी कैटेगरी है उसको देख के यहाँ पे अप्लाई जो है वो
कर सकते हो। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है, तो ग्रेजुएशन मांगी है इन एनी डिसिप्लिन। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे डिसिप्लिन लिखे हुए हैं, उसमें से किसी में भी आपके पास में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो अगेन ग्रेजुएशन है, कोई भी फैंसी डिग्री नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम अगली पोस्ट देखें तो अकाउंटेंट की पोस्ट यहाँ पे इन्होंने निकाली है, उसमें आपके 167 पोस्ट जो है वो निकाली है। UR EWS SC ST को देख सकते हो। 22,000 यहाँ पे आपका सैलरी रहने वाली है और अदर बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या मांगी है, तो यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ ये बोलते हैं कि ग्रेजुएशन आपके पास में होनी चाहिए इन दी कॉमर्स। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से आपके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और कोई भी फैंसी डिग्री इनको नहीं चाहिए। ठीक है, अगली पोस्ट देखें तो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट इन्होंने निकाली है। 187 टोटल पोजीशन है, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन है। बोल रही हूँ 2700 से ज़्यादा पोजीशन इन्होंने निकाली है, और सब में 100+ पोजीशन ही देखने को मिल रही है। UR EWS SC ST को लेकर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अपनी कैटेगरी में देख के। पे स्केल क्या रहने वाला है, तो 15,000 जो है वो पे स्केल रहने वाला है, और आपको अदर बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगेन यहाँ पे क्या चाहिए आपको, तो सिर्फ और सिर्फ अगेन आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग बोथ हिंदी और इंग्लिश इज मस्ट, यानी कि आपको कंप्यूटर टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और सिर्फ और सिर्फ आपके पास में क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो हर एक में देख रहे हो आपके पास में, मतलब हर एक सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है। किसी में इन्होंने कोई हो सकता है एक्सपीरियंस या फिर टाइपिंग कुछ एक्सपीरियंस मांगा हो, बाकी मिनिमम जो आपकी है ना एलिजिबिलिटी है वो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन ही मांगी है। तो ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप कहीं पे भी अप्लाई जो है वो कर सकते हो। काफ़ी सारी पोस्ट है। अब यही देख लो, दूसरी है आपकी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की, आपकी 1177 पोस्ट है, यानी कि 1177 पोस्ट है यहाँ पे, बहुत अच्छी पोस्ट है। UR EWS SC ST में आपकी अलग अलग सेक्शन में आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट इन्होंने दे रखी है। पे स्केल रहने वाला है 15,000, और अदर बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगेन यहाँ पे बोला है कि जो फ्रेशर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट यहाँ पे इनको चाहिए, अगर आप मेल हो तो फ्रेशर ग्रेजुएट हो सकते हो, और अगर फीमेल हो तो इंटरमीडिएट। आप किसी भी मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी से आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो होनी चाहिए बस, और कुछ भी यहाँ पे नहीं चाहिए। अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो एक है आपका ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, है ना, इस सेक्शन में, यानी कि टोटल 7 सेक्शन में इन्होंने पोस्ट निकाली है, और टोटल यहाँ पे 2700 से ज़्यादा पोस्ट है। एक लास्ट आपकी सेक्शन है ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, 500 है ना, मतलब 500 से ज़्यादा पोस्ट है। 534 पोस्ट यहाँ पे इन्होंने निकाली है अपनी UR कैटेगरी SC ST EWS को देख के। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। पे स्केल क्या है, तो 22,000 आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, अदर बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब यहाँ पे इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी फैंसी तो बोल सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने BTech मांग लिया है, BCA और ऐसे सारी डिग्री जो है वो इन्होंने यहाँ पे मांग ली है, और आपके पास में कंप्यूटर टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए बहुत हिंदी और इंग्लिश के अंदर, यानी कि अगेन सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे यहाँ पे आप सिंपली अप्लाई जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर आगे चलते हैं, आगे देखें कि भाई इसके लिए और क्या क्या इन्होंने यहाँ पे बात करी है, तो आगे इन्होंने यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर भी दिया हुआ है। ये PDF जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है इसी PDF के अंदर यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो आपका CBT बेसिस पे होगा, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उसके आधार पे आपको MCQ के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो टेस्ट है वो रहने वाला है CBT बेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन में कैसे कैसे आपका एग्जाम होगा, पैटर्न क्या है एग्जाम का वो भी दिया हुआ है। ऑल पोस्ट एक्सेप्ट ऑफिसर, है ना, सॉरी ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव को छोड़ के बाकी जितनी पोस्ट है उसमें आपका सेक्शन जो है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछेंगे वो अवार्ड एंड ऑनर्स है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, साइंस टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स है, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया आपका, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, क्लासिफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, मैचिंग कॉन्सेप्ट है जैसे आपके इंडेक्सिंग हो गया, एड्रेस मैचिंग, डेटा सिटी मैचिंग, वर्ड बिल्डिंग, सब्जेक्ट नॉलेज और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये सारे सेक्शन से आपके एग्जाम जो है वो लिया जाएगा। 80 मिनट आपको मिलेंगे, और आपके टोटल यहाँ पे 70 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। हर आपके मतलब जो अलग अलग सेक्शन है उसमें आपके अलग अलग आइटम वाइज यहाँ पे पूरा मेंशन करा हुआ है। टोटल 70 मार्क्स जो है वो आपके रहने वाले हैं। 80 मिनट आपको यहाँ पे मिलेंगे सेक्शन को कवर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कट ऑफ क्या बताई हुई है, तो बोला कि कैटेगरी वाइज मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर CBT इज UR के लिए 50% है, EWS के लिए आपका 45% है, SC ST के लिए
40% आपकी मिनिमम जो है ना कट ऑफ है वो यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर है ना ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक एग्जीक्यूटिव के लिए देखें सिलेक्शन क्या है, तो वही आपका एमसीक्यू बेस्ड सीबीटी टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे आपको टोटल 70 मिनट मिलेंगे और 60 मार्क्स का ये आपका पेपर रहने वाला है। कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, तो आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, अर्थमेटिक रीजनिंग हो गया, क्लासिफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गए, सब्जेक्ट नॉलेज हो गई और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होगी। यानी कि वही सारे सेक्शन है, कुछ भी अलग नहीं है, बस यहाँ पे पैटर्न चेंज है कि भाई 70 मिनट मिल रहे हैं और 60 नंबर का पेपर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे टाइपिंग भी देखी जाएगी कि भाई हिंदी में और इंग्लिश में टाइपिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो टाइपिंग की स्पीड के अकॉर्डिंग टाइपिंग का भी आपको यहाँ पे टेस्ट जो है वो रहने वाला है। तो ये टाइपिंग सेक्शन को भी आप थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी अगेन इन्होंने मिनिमम जो कट ऑफ है वो बताई हुई है। यूआर के लिए 50 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 45 है, SC/ST के लिए 40% है। तो ऐसे करके अलग अलग सेक्शन में जो भी इन्होंने यहाँ पे कट ऑफ बताई है आप उसको यहाँ पे चेक जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी तक मैंने आपके साथ में शेयर करी वो समझ में आई होगी आपको। यहाँ पे थोड़ा सा जनरल कंडीशंस इन्होंने क्या बताई हुई है, तो इन्होंने कहा है कि लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, 18 अगस्त जो है वो आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद में आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो 18 तारीख आने में अभी टाइम है। इस नोटिफिकेशन को फिर से अच्छे से पढ़ लेना, इस पूरे PDF को। टेलीग्राम चैनल जो है वो मेरा हर्षिता मैम की पाठशाला है, वहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा, तो मेरा जो ये वीडियो है इसके जो कॉमेंट बॉक्स है वहाँ पे मैं फर्स्ट कॉमेंट जो है वो पिन कर दूंगी मेरे चैनल का, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। या फिर मेरा जो चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में, कहाँ पे अबाउट सेक्शन में भी आपको चैनल का लिंक जो है वो दिख जाएगा, तो वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये PDF जरूर से डाउनलोड कर लेना। 18 तारीख आने से पहले यहाँ पे जरूर से अप्लाई कर देना। काफी अच्छी पोस्ट जो है वो निकली है और बेसिक डिग्री मांगी है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन, और कुछ भी फैंसी यहाँ पे नहीं मांगा है। ठीक है, और जो पे स्केल है वो भी अच्छा है, काफी मतलब बेकार पे स्केल नहीं है। अब एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है मैडम वो भी बता दो। तो एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे बताई हुई है 18 साल, और यहाँ पे अलग अलग एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, तो है ना जनरल वालों के लिए है, मेल के लिए 37, और यूआर में फीमेल के लिए बात करें तो 40 ईयर्स तक है। फिर अगर हम यहाँ पे SC/STs के लिए बात करें तो 42 ईयर्स है, और आपका है ना मेल और फीमेल के लिए यहाँ पे अलग अलग जो एज है वो बताई हुई है। पर मिनिमम जो है वो क्या बोला है, मिनिमम आप 18 साल के हो तो अपना अप्लाई जो है वो कर सकते हो। मैक्सिमम अगर आप जनरल और EWS के मेल हो तो 37 एज है, और फीमेल हो तो 40 एज है। वैसे ही अगर आप BCW है ना EBC से बिलोंग करते हो तो 40 ईयर्स है मेल की, और फीमेल SC/ST की है 42 ईयर्स की। ठीक है, और यहाँ पे एज का कुछ रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया जो है वो भी आपका दिया हुआ है, तो अपनी कैटेगरी वाइज उसको भी चेक कर सकते हो। 18 तारीख से पहले जरूर से फॉर्म को फिल कर लेना। यहाँ पे बोला है एक्सटेंसिव फील्ड विजिट इज एसोसिएटेड विद ऑल द पोजीशन। तो मैंने बताया है भाई मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट से पोस्ट आई है, तो आपको यहाँ पे फील्ड विजिट जो है वो करना पड़ेगा। तो फील्ड विजिट के लिए आपको यहाँ पे पहले से ही तैयार रहना होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या क्या लेके जाना है, मतलब जो भी आपका एग्जाम होगा उसके लिए आप अपने सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस की हम अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे सिलेबस भी इन्होंने इसके अंदर दिया हुआ है कि भाई क्या सिलेबस रहने वाला है। तो थोड़ा सा सिलेबस को अगर हम देखें यहाँ पे, सो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करती हूँ। सिलेबस यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, हर एक के लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे इन्होंने सिलेबस भी मेंशन किया है। अब वो सिलेबस क्या है, तो ये रहा आपका यहाँ पे सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग सेक्शन वाइज सिलेबस को डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में क्या है, रूरल सोसाइटी इकोनॉमी एंड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ आपका सेक्शन है। दूसरा दीनदयाल है ना अंत्योदय योजना है। थर्ड सेक्शन है सोशल मोबिलाइजेशन का। फोर्थ सेक्शन है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, और फिफ्थ सेक्शन है लिवलीहुड का, और सिक्स्थ सेक्शन होगा प्रोजेक्ट मैनेजर कन्वर्जेंस का। तो अब ये आपका सिलेबस रहने वाला है। हम यहाँ पे सिलेबस अगर बात करें इसका थीमेटिक सेक्शन क्या है, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक हो गया, वैल्यू चेन आपका डेवलपमेंट हो गया, रूरल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हो गया, और मिसलेनियस टॉपिक्स हो गए। ठीक है, इसको चेक कर सकते हो। एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए क्या क्या यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, तो एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए इन्होंने बताया है अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूरल डेवलपमेंट, जहाँ पे ये सारे टॉपिक्स इन्होंने दिए हुए हैं। अलग अलग गवर्नमेंटल स्कीम्स यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन कौन सी है वो यहाँ पे मेंशन करी हुई है। स्टेट गवर्नमेंट जो कि बिहार स्पेसिफिक है, तो बिहार में भी कौन कौन सी स्कीम है, तो जीविका है, और आपका SJY है, है ना सतत जीविका, है ना सतत जीविकोपार्जन योजना हो गई, आपकी कौशल युवा प्रोग्राम हो गया। तो ये आपकी अलग अलग स्कीम्स जो है वो भी इन्होंने लिखी हुई है।
बिहार स्पेसिफिक कौन कौन सी स्कीम पढ़नी है आपको और सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कौन कौन सी स्कीम पढ़नी है, वो सारा इन्होंने यहाँ पे मेंशन जो है वो करा हुआ है। फिर अकाउंटेंट के लिए क्या सिलेबस है, तो अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है और लेबर लॉ एंड इकोनॉमिक लॉ यहाँ पे दिया हुआ है। तो पूरा सिलेबस भी इन्होंने मेंशन करा हुआ है, अपने सेक्शन वाइज सिलेबस भी देख सकते हो। ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्या है, तो कोर स्किल्स है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर एंड टूल्स आपको यहाँ पे आने चाहिए, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आना चाहिए, सॉफ्ट स्किल और एडिशनल स्किल्स कौन कौन सी है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी हुई है, वो देख सकते हो। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए क्या सिलेबस है वो दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने पूरा, उसको भी आप अच्छे से यहाँ पे चेक कर सकते हो। और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए क्या सिलेबस है, तो इसके लिए सिलेबस दिया हुआ है, कंप्यूटर के बेसिक्स आने चाहिए, डिवाइस क्या होता है, मेमोरी यूनिट्स क्या होती है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेसिक्स क्या होते हैं कंप्यूटर के, वो आने चाहिए। कोर टॉपिक्स दिया हुआ है, आईटी स्ट्रेटेजी क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, डेटा मैनेजमेंट और एनालिटिक्स है ना, एनालिटिक्स क्या है, साथ ही साथ टेक्निकल स्किल्स कौन कौन सी है, एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए, क्लाउड प्लेटफॉर्म आना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट आना चाहिए और इमर्जिंग ट्रेंड्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मैकेनिकल लर्निंग क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस जो है वो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, अपने सेक्शन वाइज सिलेबस भी देख सकते हो और सेक्शन वाइज कितनी पोस्ट निकली है, कौन सी कैटेगरी में कौन सी पोस्ट निकली है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, सब चीज़ें जो है वो मैंने आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर ली है। 2700 से ज़्यादा पोस्ट निकली है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अलग अलग सेक्शन को देखकर आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। बेसिक क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन ही मांगी है। ठीक है, तो इसका PDF कहाँ पे मिलेगा, तो आप यहाँ पे इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके भी PDF को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, वहाँ पे भी मैं इसको शेयर कर दूंगी। सो मेक श्योर कि आप उसको ज्वाइन करें, वहां से अच्छे से PDF को पढ़ें और 18 तारीख आने से पहले पहले यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर देना। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम पे भी मुझे पिंच कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।